जवान फिल्म की जबरदस्त कामयाबी का बना जोरदार जश्न। शाहरुख खान और दीपिका ने समारोह में शिरकत कर जमाया रंग। जवान फिल्म की सेलिब्रेशन पार्टी में फिल्म का पूरा क्रू रहा मौजूद। कलाकारों ने बांधा समा। सिनेमाघरों में 7 सितंबर को रिलीज हुई थी फिल्म जवान। किंग खान ने मीडिया का, अपने दीवानों का और दर्शकों का किया शुक्रिया। क्रिसमस के मौके पर ही रिलीज होगी शाहरुख खान की फिल्म डंकी। किंग खान ने खुद की इस बात की पुष्टि। फिल्म डंकी की रिलीज में देर की अटकलों पर शाहरुख ने लगाया ब्रेक। राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी है फिल्म। गृहमंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा। मिथिला में झंझारपुर और सीमांचल इलाकों में कार्यक्रम। मिशन 2024 के सिलसिले में मिथिला के झंझारपुर में आज अमित शाह की रैली। गिनाएंगे मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां। झंझारपुर में शाह की अध्यक्षता में होगी बीजेपी के आला नेताओं की बैठक। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। नेपाल बॉर्डर से सटे जोगबनी भी जाएंगे अमित शाह। एसएसबी बटालियन के मुख्यालय का करेंगे उद्घाटन। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का भी करेंगे शुभारंभ। 1 साल के अंदर छठी बार बिहार दौरे पर जा रहे हैं अमित शाह। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय और दूसरे बड़े नेता होंगे साथ। हैदराबाद में आज से कांग्रेस कार्य समिति की 2 दिनों की अहम बैठक। खड़गे, सोनिया और राहुल गांधी होंगे शामिल। पुनर्गठन के बाद कांग्रेस कार्य समिति की पहली अहम बैठक। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। बैठक में आज भारत जोड़ो यात्रा पर 2.0 पर भी हो सकती है चर्चा। लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर भी विचार संभव। रविवार को हैदराबाद के पास होगी कांग्रेस की मेगा रैली। तेलंगाना के लिए 5 गारंटियों का हो सकता है ऐलान। रविवार को बीजेपी मनाएगी हैदराबाद मुक्ति दिवस। बीआरएस, कांग्रेस और एआईएमआईएम ने किया है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने का ऐलान। नए संसद भवन में केंद्रीय मंत्रियों को मिले कमरे। 11 वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों को ग्राउंड फ्लोर पर दिए गए कमरे। राज्य मंत्रियों को पहली मंजिल पर कमरे आवंटित। संसद के विशेष सत्र के दौरान नए कमरों में शिफ्ट करेंगे मंत्री। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रायपुर में भूपेश बघेल सरकार पर साधा निशाना। धान खरीद मसले पर कांग्रेस सरकार को घेरा। मध्य प्रदेश में अलीराजपुर के जोबाट में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हुए शामिल। मुंबई में वृंदावन फैशन शो का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सांसद हेमा मालिनी हुई शरीक। राजस्थान में फतेहपुर शेखावटी पहुंचे बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा। नेता विपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा राजस्थान में बदलेगी सरकार। 22 तारीख तक 200 विधानसभा क्षेत्रों में परिवर्तन यात्रा। 25 सितंबर को जयपुर में हो सकती है प्रधानमंत्री मोदी की विशाल जनसभा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्लासरूम घोटाले का लगाया आरोप। विजिलेंस की रिपोर्ट का दिया हवाला। लोकसभा चुनाव के लिए नई रणनीति बनाने में जुटी समाजवादी पार्टी। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को ज्यादा अहमियत देने पर विचार। गठबंधन में चुनाव लड़ने पर 35 से 40 लोकसभा सीटों पर ज्यादा ध्यान दे सकती है समाजवादी पार्टी। हर सीट के लिए 3 उम्मीदवारों का पैनल बनाने पर विचार। यूपी के मंत्री धर्मपाल सिंह ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर किया वार। कहा 2024 के चुनाव में जनता सिखाएगी सबक। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर साधा निशाना। रामचरितमानस पर विवादित बयान को लेकर बरसे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का बयान। महिला से दुर्व्यवहार के दोषियों को मिले कड़ी सजा। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी ने विश्वकर्मा योजना की लॉन्चिंग को बताया क्रांतिकारी कदम। कहा कारीगरों और शिल्पियों को होगा फायदा। आज गुजरात दौरे पर जाएंगे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह। अहमदाबाद में पार्टी के कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव के लिए सीटों की संभावना पर करेंगे विचार। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के ठिकानों पर आयकर विभाग की पड़ताल 3 दिन बाद हुई खत्म। जौहर यूनिवर्सिटी में बड़े फर्जीवाड़े के सबूत मिलने का दावा। आयकर विभाग के छापों पर छलका आजम खान का दर्द। सूत्रों के मुताबिक कार्रवाई के दौरान छलके आंसू। आजम के ट्रस्ट का 12A फॉर्म रद्द कर सकता है आयकर विभाग। 300 करोड़ रुपए भरना पड़ सकता है टैक्स। आजम खान के ट्रस्ट की टैक्स चोरी के मामले में कुछ आला अफसरों से भी हो सकती है पूछताछ। आयकर विभाग ने तैयार की लिस्ट।
दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की पूछताछ से के कविता को मिली फौरी राहत। अदालत ने दी पेशी से छूट। घर पर हो सकती है पूछताछ। 26 सितंबर को मामले पर अगली सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के कोकरनाग में आतंकियों के सफाई के लिए ऑपरेशन जारी। पुलिस के मुताबिक 2 से 3 आतंकियों को घेरा गया। जल्द किया जाएगा खात्मा। कश्मीर पुलिस का बयान, खास खुफिया जानकारी के आधार पर चलाया जा रहा है आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन। कोकरनाग में मुठभेड़ वाली जगह पर सुनी गई धमाकों की आवाजें। सुरक्षा बलों की टुकड़ियां स्पेशल ऑपरेशन में जुटी। आतंकियों पर रॉकेट लॉन्चर से किए गए हमले। आतंकियों के छिपने वाली जगह को बनाया गया निशाना। कोकरनाग के जंगलों में कल सुबह से ही चल रही है मुठभेड़। सेना के जवानों पर आतंकियों ने धोखे से किया था हमला। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी के बिंदल कुलदेवी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। श्रद्धालुओं ने की दर्शन पूजन। बिंदल कुलदेवी मंदिर में भक्तों में दिखा गजब का उत्साह। नाचते गाते नजर आए श्रद्धालु। उधमपुर में हुआ सांकरी मेले का आगाज। हजारों श्रद्धालुओं ने मंदिर में टेका मत्था। सांकरी मेले में दिखी घाटी की सांस्कृतिक विरासत की झलक। मधुर संगीत पर झूमते नजर आए श्रद्धालु। मेले में खेल प्रतियोगिताओं का भी हुआ आयोजन। कबड्डी खेलते नजर आए युवा। श्रीनगर के मोहम्मद यूसुफ बने लोगों के लिए प्रेरणा। वेस्ट मटेरियल से बना रहे हैं अनोखी कलाकृति। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज को लॉन्ड्री की सौगात। सीएम नीतीश कुमार ने किया शुभारंभ। लखनऊ में डेविस का वर्ल्ड कप समारोह का आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आयोजन में लिया हिस्सा। रायपुर में कांग्रेस इलेक्शन वॉर रूम का उद्घाटन। सीएम भूपेश बघेल ने किया शुभारंभ। साल के अंत तक होना है राज्य में चुनाव। बेंगलुरु में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन। सीएम सिद्धरामैया कार्यक्रम में हुए शामिल। असम के जोरहाट में पेंटिंग के जरिए बच्चों के रिकॉर्ड बनाने की कोशिश। 10 मिनट में बनाई महान हस्तियों की पेंटिंग। जोरहाट के डीसीबी कॉलेज में पेंटिंग कार्यक्रम का आयोजन। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड को लेकर जरूरी दस्तावेज संबंधित विभाग को भेजे। सिलीगुड़ी में बढ़ा बाघों का कुनबा। बाघिन रीका ने 3 शावकों को दिया जन्म। अकोला में मनाया गया द्वारका उत्सव। किसान बैलों के सम्मान में करते हैं पूजन। करीब 350 साल पुरानी है परंपरा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में गोजमार मेले का आयोजन। बड़ी संख्या में आयोजन में शामिल हुए श्रद्धालु। जयपुर के जल महल पर सूर्य किरण की चमक। आसमान में लड़ाकू विमानों के हैरत अंगेज करतबों की देखी झांकी। इंडियन एयरफोर्स की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने अलग अलग फॉर्मेशन बनाकर हवा में एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज करतब पेश किए। जयपुर में आज और कल भी चलेगा एयर शो। इस शो में सूर्य किरण टीम की और 9 हॉक एयरक्राफ्ट का दल हैरत अंगेज करतब दिखाएगा। इस एयर शो का उद्देश्य युवाओं में भारतीय वायुसेना के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। शो के प्रचार प्रसार के लिए प्रशासन ने शहर में जगह जगह स्क्रीन पर वीडियो कंटेंट चलाने के निर्देश दिए। जयपुर में एयर शो कार्यक्रम को देखने पहुंचे हजारों लोग। वायु वीरों का बढ़ाया उत्साह। मुंबई में लाल बादशाह राजा का फर्स्ट लुक आया सामने। गणपति बप्पा की विशाल मूर्ति रखकर की गई पंडाल की भव्य सजावट। पुजारियों ने की गणपति बप्पा की पूजा अर्चना। बप्पा की पहली झलक पाने के उत्सुक दिखे भक्त। लाल बादशाह राजा के पहले लुक के अनावरण के मौके पर कलाकारों ने किया सांस्कृतिक नृत्य। हाथों में तलवार ढाल लेकर ढोल की थाप पर थिरके कलाकार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रवाना की गणपति स्पेशल नमो एक्सप्रेस। मुंबई के दादर से कोंकण का सफर। इको फ्रेंडली गणपति प्रतिमाएं बनाने में जुटे बच्चे। अहमदाबाद के स्कूल में अनोखी पहल। यूपी में इलेक्ट्रिक बसें बनाएगी अशोक लीलैंड। यूपी में 1000 करोड़ के निवेश पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताई खुशी। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। आने वाले 2 से 3 वर्षों में 100% वेस्ट प्रोसेसिंग की जताई उम्मीद। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर नजमा अख्तर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किया गया सम्मानित। शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की पहल के लिए सम्मान। गोरखपुर विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह पर लोगो हुआ जारी। वाइस चांसलर पूनम टंडन ने किया अनावरण।
भुवनेश्वर में हुआ राष्ट्रीय स्तर के कुकरी कॉन्टेस्ट का आयोजन, एक से बढ़कर एक जायकेदार पकवानों की नुमाइश। निपा वायरस से बचाव के लिए हरकत में आई केंद्र सरकार, आईसीएमआर ने की ऑस्ट्रेलिया से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के 20 और डोज मंगाने की तैयारी। निपा की पहचान के लिए पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में की जा रही है जीनोम सीक्वेंसिंग, कोझिकोड भेजी गई मोबाइल BSL-3 लेबोरेटरी। निपा वायरस के प्रकोप को देखते हुए केरल सरकार हुई सतर्क, वायरस को फैलने से रोकने के लिए किए जा रहे हैं जरूरी उपाय, कंटेनमेंट जोन में पाबंदी जारी। निपा वायरस के चलते कोझिकोड में अगले रविवार तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज, ऑनलाइन तरीके से होगी पढ़ाई। केरल में 130 लोगों के निपा वायरस में संक्रमितों के संपर्क में आने की आशंका, अब तक 1000 से ज्यादा लोग हुए प्रभावित। अमृतसर में धूमधाम से मनाया गया श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश पर्व, फूलों से सजाया गया गोल्डन टेम्पल। रामगढ़ में DMFT फंड से संचालित गारमेंट फैक्ट्री महिलाओं को बना रही आत्मनिर्भर, आधुनिक सिलाई मशीनों से दी जा रही है सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग। फरीदकोट में बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी की अनोखी पहल, एक दिन के लिए 3.5 साल की बच्ची को बनाया शिक्षा अधिकारी। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन के मौके पर केक कटिंग सेरेमनी का किया गया आयोजन, सीएम ने केक काटकर बच्ची को खिलाया। शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी पत्नी ने आपदा राहत कोष में अपने खाते से किए 51 लाख रुपए दान, सीएम ने मुख्य सचिव को दिया चेक। ब्रिटेन के दवा नियंत्रक ने मॉडर्ना के नए कोविड वैक्सीन को दी मंजूरी, महामारी के खतरों से निपटने के प्रयासों को मिलेगी मजबूती। अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, राष्ट्रपति बाइडेन से होगी तीसरी बार मुलाकात। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से होगी जो बाइडेन की मुलाकात, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन के दौरान होगी द्विपक्षीय बैठक। इस महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर खास तौर से हो सकती है चर्चा, मंगलवार से शुरू हो रहा है महासभा का 78वां अधिवेशन। रूस दौरे के दरमियान सीधे ट्रेन के डब्बे में जाती दिखी उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग, उनकी लिमोजिनी सख्त सुरक्षा का नायाब नमूना। लंदन में बुजुर्गों ने पेश की हौसले और जाबाजी की मिसाल, ऊंची इमारत से रस्सी के सहारे उतरने का पेश किया कारनामा। अमेरिका के डेट्रॉइट में हुआ शानदार ऑटो शो, दुनिया भर के बड़े कार निर्माताओं ने पेश की अपनी नई गाड़ियां। चीन के तियानजिन ने हेलीकॉप्टर एक्सपो का आयोजन किया, मिलिट्री और सिविलियन हेलीकॉप्टर्स की शानदार नुमाइश की। स्कॉटलैंड में दिखा नॉर्दर्न लाइट्स का शानदार नजारा, वायरल हुआ अलौकिक रोशनी का दृश्य। कोलंबिया के बगोटा में लगी फूलों की नुमाइश, दूर दूर से आए लोगों ने किया दीदार। अमेरिका के रक्षा मंत्री ब्लिंकन ने चीनी रक्षा मंत्री की गुमशुदगी के बारे में जानकारी से किया इनकार, 2 हफ्ते से ज्यादा समय से लापता हैं ली शांगफू। यूरोप में ऊर्जा संकट से निपटने के लिए नॉर्वे ने की पहल, यूरोपीय देशों की प्राकृतिक गैस सप्लाई जारी रखने की पेशकश। 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर रूसी स्पेसक्राफ्ट सोयूज ने भरी उड़ान, कजाकिस्तान के बाकनूर अंतरिक्ष केंद्र से हुई लॉन्चिंग। अंतरिक्ष में 375 दिन गुजारेंगे अंतरिक्ष यात्री, 4 बार करेंगे स्पेस वॉक, कई तरह के प्रयोगों को देंगे अंजाम। स्पेन की 39 महिला फुटबॉलर्स का बयान, राष्ट्रीय टीम के लिए खेलने में महसूस करती हैं असुरक्षित, फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष को लेकर खड़ा हुआ है विवाद। एशिया कप में सुपर 4 के मुकाबले में बांग्लादेश ने भारत को 6 रन से जीता मैच। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 265 रन, जवाब में 259 रन पर सिमट गई टीम इंडिया। बांग्लादेश के कैप्टन शाकिब अल हसन ने बनाए सबसे ज्यादा 80 रन, तौहीद हृदय ने 54 और नसूम अहमद ने 44 रन बनाए। भारत के लिए शार्दुल ठाकुर ने 3 और मोहम्मद शमी ने 2 विकेट लिए, प्रसिद्ध अक्षर और जडेजा को मिले 1-1 विकेट, शुभमन गिल का शतक गया बेकार। रविवार को एशिया कप में होगी खिताबी भिड़ंत, भारत और श्रीलंका के बीच होगा महामुकाबला।